तो आज हम आपके लिए एनआईएस का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर लेके आए जो कि 10th क्लास का आपका गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स, और यही पेपर आपका फाइनल बोर्ड में आने वाला है। तो इस पेपर में क्या इसका सेंटर रहेगा, क्या इसके मेन क्वेश्चंस रहेंगे, वो आज हम सब डिस्कस करने वाले। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लीजिए अगर आप एनआईएस के गणित 2011 में आप पास होना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने इस पेपर के ऊपर रोल नंबर भरना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, इस कारण से उनके नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आपने रोल नंबर ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं भर रखा होगा तो इससे भी आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरी जो स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं वो गलती करते हैं यहाँ पर कोड में। तो कोड को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना। अगर आपने कोड को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया तो इस केस में भी होता क्या है कि अगर आपका कोड बिल्कुल गलत है तो यहाँ पर भी एनआईएस क्या करता है, या आपके नंबर यहाँ पे काट लेता है। ये नंबर 2 नंबर से 5 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे काम ख़राब करते हैं। इसके बाद आता है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन कि किस डेट को आपका एग्ज़ामिनेशन है। ये एग्ज़ामिनेशन भी भरना है क्योंकि कई बार जब आपका क्वेश्चन पेपर चेक होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं भरते हैं और ये दिक्कत आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी अच्छा है, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी अच्छा है। इसमें जो पेपर होगा आपका कितने घंटे का होने वाला, 3 घंटे का होने वाला है। और टोटल मार्क्स यहाँ पर क्या रहने वाले, 100 नंबर। तो 100 नंबर का ये टोटल आपका पेपर आने वाला जो कि गणित या मैथ का पेपर है। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स बताए गए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं और इस कारण से उनकी रीपेयर आ जाती है या वो इस पेपर में रह जाते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 to 16 के आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद आपको सही विकल्प चुनना है। A, B, C, D 4 ऑप्शन में से किसी एक उत्तर पर आपने लिखना होगा। उत्तर कैसे लिखना है यही भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और कैसे लिखना है वो भी हम आपसे बात करने वाले हैं। 17 से जो 26 क्वेश्चन है वो 3 नंबर के रहने वाले हैं। 27 से 34 क्वेश्चन है वो 5 नंबर के रहने वाले हैं। और 35 से जो 36 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 7 नंबर के रहने वाले हैं। और जितने भी पर्सन होंगे वो अनिवार्य होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। किसी में अगर चॉइस दे दी गई होगी वो पहले दे दी गई होगी। तो मतलब क्या है कि अगर आप 5 नंबर और 7 नंबर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से एनआईएस 10th को पास कर लोगे। अब उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि आएंगे ही आने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखना आपने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर रखा। आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 519/25 - 3/2। ये क्या देगी, आपको पावर दे दी गई है। सिंपली पहले आपने इसको गुना करना है, ऊपर वाले को जमा करना है, इसके बाद आपने इसको -3/2 की पावर निकाल लेनी है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आपको ये समझ लेना है कि जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ऐसा ही क्वेश्चन आपका आने वाला है फाइनल एग्जाम में। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चनों के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, यही आपका फाइनली पेपर तैयार होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, या हिंदी में बोलेंगे वर्गमूल। तो ये स्क्वायर रूट और वर्गमूल जो आपको दिया गया है ये आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें आप कर सकते हो 0.09 है तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 9 लिखोगे और 9 के बाद देखिए 1 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 नंबर हैं। तो इसके नीचे क्या लगा दोगे, इस तरह से आप 100 लगा दोगे। अब आप देखोगे कि कटिंग करके देखोगे कि कुछ कटिंग में क्या बनने वाला है। तो ये इसके रूट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रूट का मतलब है वो इसकी बात कर रहा है, इसकी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना और इस तरह का क्वेश्चन आपको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला वो आने वाला AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका हम AP कहते हैं, या इसमें से जैसे हम हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A = हमने क्या होगा AN + n-1 और इसके साथ लग जाता है D। इसमें जो AN है हमारे पास यहाँ पे या AN आएगा और यहाँ पे सिर्फ जो आपका A ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका A रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना आपको, फिर से लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना आपने। AN निकालना आपने, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस, ये फॉर्मूला याद रख लेना, n-1 और इसके साथ आपने लगा लेना है D लगाना है। तो ये आपको AP दी गई है। यहाँ पर भाई इज़ नॉट एन AP, इसमें से AP कौन सा, सिंपल सा है, जो इनके बीच का अंतर अगर बराबर नहीं होगा तो वही आपकी AP नहीं होगी। AP में क्या बताया गया कि इसका जो अंतर होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया, या हिंदी में हम इसको सिंपल कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 2 और -3 है तो द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए ये जो द्विघात समीकरण है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है,
और इसी में से ही आपका पूरा पेपर बनने वाला है एनआईएस का। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है, यही पेपर में आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जिसको हम 5th क्वेश्चन कहेंगे। देखिए वो कह रहा है मंथली एक्सपेंस स्टूडेंट इंक्रीज करता है 350 से 500 तक, तो उसकी रेशो कितनी हो जाएगी अगर उसके एक्सपेंसेस मतलब खर्चे बढ़ते हैं, मतलब बढ़े हुए खर्चे को खर्च वृद्धि का अनुपात क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देख लेना, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको बड़े ध्यान से देख लेना है और इस क्वेश्चन को आपने याद कर लेना। अब आप कहेंगे इसका आंसर कहाँ मिलने वाला, देखिए आंसर तो आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना, इस क्वेश्चन को जो ये पहले 4-5 डिजिट है, आपने इतना बस जो है इतना आप गूगल पे लिखेंगे तो अपने आप ही वो आपको इसका सॉल्यूशन का आंसर दे देगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, जो कि एक एक नंबर के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि कस्टमर है, उसने परचेज किया एक रेडियो सेट जिसकी अमाउंट ये थी। अब देखिए जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे ना वो पक्का आएंगे आपके। जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे कहेंगे रेडियो सेट की सूची का मूल्य रूप में। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये जरूर आने वाला है आपका। तो इस तरह का ये क्वेश्चन तो आपने करना है। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। इसके बाद है 350 मीटर इज़ व्हाट % ऑफ अ किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको किलोमीटर मतलब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत के बराबर है 300 मीटर के। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से देख लेना है, इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि एक मैन है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आएगा जिसे हम मूलधन ब्याज कहते हैं, उस तरीके का भी एक क्वेश्चन 8वें नंबर पर ही आने वाला है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसमें जो भी आपके फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर आपका खाता खुलवाता है बैंक बचत खाता, कितना उसका ब्याज लगा, जो ब्याज वाला क्वेश्चन है ये पक्का आने वाला है। तो इसी को ही आपने तैयार करना। टोटल मिला के आपके 30-40 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ऊपर क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले हैं मैथ में। अगर आपको पास होना है, सीरियसली पास होना है, तो इसकी अच्छी तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आ गया इज ट्रू ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया, जिसको क्या आप कहोगे, चक्रीय चतुर्भुज के सत्य बताइए। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, एक ऑप्शन पे आपने टिक मारना है। आपको पहले ही बता दिया गया कि इसको आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो इसके आगे आप हिंदी लिख देंगे तो अपने आप ही ये हिंदी में आ जाएगा गूगल के ऊपर, और इसके बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आने वाला है ज्योमेट्री में से, जिसमें कि आपकी ज्योमेट्री आएगी, जिसमें बता रहा हूँ ABCDEF जो पैरेलल लाइंस है जो आपको फिगर में शो गई है। अब आपको बताना समांतर रेखा, समांतर कौन सी होती है, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं उनको समांतर कहते हैं। एक्स का मान क्या है, देखिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये जो बीच में दिया गया है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको आपके ही गूगल पे इंटरनेट पे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है, तो या तो यहाँ पर वो प्लस करेगा और इक्वल में लगा के दे देगा वैल्यू, 180 के इक्वल कर देगा या किसी वैल्यू के इक्वल। तो ये आपने इसको कर लेना है। इसके बाद हमारे पास 11वां क्वेश्चन आता है। आप देखते रहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस चैप्टर में से वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसी में से आपको 1-2 क्वेश्चन तैयार करके जाना है। आप 100% यहाँ पे पास हो जाएंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर आर है, उसकी हाइट इक्वल टू रेडियस वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम सिलेंडर का, जिसको हम क्या कहते हैं, बेलन का आयतन। तो जो ये क्वेश्चन है आपका बेलन का आयतन, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देख लेना अच्छी तरीके से, गूगल पे इसको सर्च कर लेना, इसी में से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ गया पैलोग्राम का, जिसको 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड दे दिया गया है, एरिया ऑफ पैलोग्राम इज। यह आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, इसमें से 4 में से किसी एक ऑप्शन पे आपने टिक करना है। और हिंदी में इसके बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 आपको सवाल दिए गए ऑप्शन है, इनमें सही के ऊपर टिक करना है। 13वां नंबर जो बताया गया वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बताया गया कि 3x जो है साइन ए के इक्वल है और 3/x कोस ए के इक्वल है। वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब आपने इसका सही उत्तर बताना। तो देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपके 13वें नंबर पर साइन के बनने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बस याद करना है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसकी वैल्यू को, यही आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर भी जो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन भी आपका किस में से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री में से आ गया। इस क्वेश्चन को आपने याद कर लेना और याद करने के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से कर लेना है और यही क्वेश्चन आपका 14वें नंबर पे आ सकता है। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब होती है क्या इसमें संख्या आ सकती है। ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो डाई वाला क्वेश्चन है, तो या तो आपका क्वेश्चन डाइस वाला आएगा
या फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कार्ड वाला आएगा। बस ये दो क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, डाई वाला, कार्ड वाला। इसके एक दो क्वेश्चन करके चले जाइए, आप अच्छे नंबरों से यहाँ पे मैथ का पेपर निकाल लेंगे। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, तो उसकी क्लास के बारे में बताना। तो यहाँ पर कुछ साइज़ बताए गए हैं आपको, क्लास साइज़, मार्क, फ्रीक्वेंसी, इसमें से सही आंसर बताना है। और हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में इसका मतलब वर्गीकृत बारंबारता क्या होती है या निचली सीमा का अंतर कहलाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको नीचे वाला क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन का जो पूरा आपको मिल जाएगा वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 17वां कि एक्सप्रेस आपको एक वैल्यू दी गई है P/Q की फॉर्म में। देखिए आर इंटीजर्स, या इसको कहेंगे रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, हिंदी में है पूर्णांक। तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, याद कर लेना, और यही आपका एग्जाम में आने वाला है। 19 को सिंप्लीफाई करना। देखिए वैल्यू आपको दे दी गई है, आपको रूट दे दिया गया, और हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्ग कहेंगे, वर्गमूल ये दे दिया गया जो ऊपर। इसको आपने सोल्व करना, इसकी वैल्यू होती है 1/2 वैल्यू होती है, तो ये आपने इसको सोल्व करना है। 19वां जो क्वेश्चन है इसको भी सिंप्लीफाई, ये फ्री के नंबर हैं आपके, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, देखिए ये x² -4 है, x² -3x + 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू दी गई, जो न्यूनतम रूप में लिखना है। जब भाग हम करते हैं, जब इसको गुना करोगे तो गुना में क्या होगा, x3 - 1 ऊपर आ जाएगा, और ये x + 2 कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। भाग में ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और गुना में नीचे वैल्यू दी गई है। इसका आपने फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, और इसका फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको जरूर करना है, और ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना, यही क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड में आएगा। इसके बाद हमारे पास फिर AP आ गई, जिसको हम समांतर श्रेणी क्रम कहते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया जिसमें NI टर्म दी गई है। देखिए फर्स्ट N 164 है, ND डिफरेंस दिया गया है। ये फ्री का नंबर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यही सवाल आपका MCQ में पूछा गया था, और यही सवाल आपका 3 नंबर पूछा। तो इसका मतलब जो सवाल आपका MCQ में जिस तरफ से आएगा वही सवाल आपका कहाँ पर आने वाला, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका नीचे भी आने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। देखिए 20%, 15, 10%, 20, 25 समांतर मूल्य एक बट का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये आपको इंग्लिश में दिया गया है, और ये आपको नीचे हिंदी में दिया गया है। तो डिस्काउंट सीरीज़ निकालने हमने 20, 15, 10, तो 5% का डिफरेंस है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड द सम ऑफ मनी। तो देखिए ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिससे कि आपका ब्याज लगता है, प्रतिवर्ष मूलधन आता है, यहाँ पे वार्षिक दर आती है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज आ गई हमारे इंग्लिश में। तो ये आपको क्वेश्चंस कर लीजिए, 2-3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, और ये क्वेश्चन से तरीके से रट लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद जो ABC ट्राइंगल यहाँ पे D पैरेलल BC दिया गया है, जहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, अगर आप इस वैल्यू को भी लिखकर पेपर में आ जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। मतलब इस वैल्यू के भी आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का सवाल है, तो इस पर कहीं ना कहीं जाकर आपको 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ये जो आपको डायग्राम दिया कर, ये डायग्राम भी आप पेपर में बना के आ जाते हैं, और जो ऊपर ये दी गई है वैल्यूज़, इसको भी आप, जैसे कि आप इंग्लिश में हैं तो आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, अगर आप हिंदी में हैं तो आप लिखोगे दिया है, तो वो आप लिखोगे, और इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है वो वैल्यूज़ आपको लिखनी, जैसे कि D भी इतना दिया गया है, A इतना दिया गया है, तो भी आपको 3 में से 1 या 1.5 नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब आप वैसे भी पास हो जाएंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। यहाँ पर फिर लाइन सेगमेंट आ गया कि A पॉइंट है, B पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला आपको रूट वाला फॉर्मूला याद होगा यार, जो x-1 का या x2 - x1 का होल स्क्वायर हम करते थे, तो ये वैल्यू आपको रखनी है। हिंदी वालों के लिए रेखाखंड का इस प्रकार विभाजित किया गया। जितने भी हम क्वेश्चन ये बता रहे हैं फाइनल एग्जाम में आपके आने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और इसी चैप्टर के टॉपिक में से आने वाले, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे 25वां क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, ये किसका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे न्यून कोण है, इंग्लिश में दिया गया है एक्यूट एंगल दिया गया है। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है, वो 90 डिग्री से बिल्कुल कम यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, और यही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, अच्छे तरीके से 1, 2, 3 बार देखना है, इसी में से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका ज्योमेट्री का फिर क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे एक साइडेड रीजन दिया गया है, ADC AEB BC आपको गिवन है, 2.8 गिवन है, हिंदी में आपको दिया गया है। अब हम इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है, वैसे रट लेना आपने, अगर नहीं आता है तो इसका उत्तर क्या लिखना है। जो आपको ये वैल्यूज़ दी गई है 1.4, 1.4, 2.8,
ये जैसे कि 2.8 सेंटीमीटर 1.4, यह आपने दिए हैं में लिख देना है। उसके बाद आपने इसका ये डायग्राम बना देना है। तो 3 नंबर में से आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये फ्री के नंबर होते हैं जो कि इसलिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। इसके बाद आपको दे दिया गया आपको लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली बनानी है। जैसे कि ग्राफिकली मतलब एक डब्बा बनाना, आपको डब्बे के बाद आपको वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पर कि क्या क्या इसकी वैल्यूज़ आने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आपका सीधा 5 नंबर का है, फ्री के नंबर है। जब आप इसको इंटरनेट के ऊपर देखोगे या आपके पास कोई भी हेल्प बुक होगी जहाँ पर आपकी लीनियर इक्वेटी ग्राफिकली इक्वेशंस आने वाले हैं, तो आप कहोगे ये तो आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, ना कि नीचे वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया देखिए 28वें नंबर पे कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं होज स्क्वायर सम कितना दिया गया है 290, मतलब धनात्मक मतलब जमा वाली पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योगफल 200 दिया गया है 290। तो यह आपने कर लेना, ये बहुत ही आसान है। इसको आपने सेम टू सेम गूगल पे कॉपी करना है, वो आपको इसका उत्तर दे देगा। यही आपको याद कर लेना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट वाला कि एक मनी इतनी देगी 2 साल के लिए, इतनी हो जाती है 4 साल में, तो कितना उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा, मतलब कितना आपकी राशि साधारण थी उसी दर पर 4 वर्ष में ब्याज लगता। तो धन राशि ज्ञात कीजिए कितनी राशि आपकी हो जाएगी। फ्री का नंबर है 5 नंबर है। इसमें अगर आप एक फॉर्मूला भी लिख दोगे सिंपल इंटरेस्ट का या मूलधन का, तो आपको 5 में से इस फॉर्मूला कम से कम 1 से 2 नंबर का तो फॉर्मूले का नंबर होता है। तो 1 से 2 नंबर तो आपके फ्री के, इसलिए गणित में जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद कर सको मैथ में, उतना आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ABC में आपको AB की वैल्यू दी गई, BC की वैल्यू दी गई है, CD की वैल्यू दी गई है, AB BC, ये आपको वैल्यू याद कर लेनी है, अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और यही आपके फाइनल पेपर में वैल्यू बनने वाली है। तो ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया 31वां 5 नंबर का कि P के वो आपको पॉइंट दिए गए CB ABC में राइट एंगल दिया गया सी, हमें प्रूफ देखिए। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे सिद्ध कीजिए में क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपको लेफ्ट इक्वल राइट दिया होता है पहले गिवन सब कुछ कर लीजिए और आखिर में आपने क्या करना, अगर आप फंस जाते हैं लास्ट में आप लिख दीजिए कि आपने ये प्रूफ कर दिया। मतलब आप कैसे करेंगे, AQ स्क्वायर को इक्वल टू AB कर दीजिए, पहली बारी में कर दिया। उसके बाद AP स्क्वायर को इक्वल टू PQ कर दीजिए, पहली बारी में ये कर दिया। उसके बाद लिख दीजिए कि ये दोनों इक्वल हो गए, ये दायां हो गया, बायां हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया, इसलिए ये आखिर में फॉर्मूला लिख दीजिए। इस केस में क्या होगा कि आपको 5 में से ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर आपको मिलने वाले, क्योंकि आपको तो पास करना है पेपर, तो इस तरीके से आप पास हो जाएंगे। 32वां क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक रेन वाटर है कलेक्टेड किया गया रूफ बिल्डिंग में इतने पे, सिलेंड्रिकल वैसल है इतने में से, द वैसल इज ब्रीम। अब देखिए जो क्वेश्चन आएगा रेन वाटर वाला कि यहाँ पे इतना इकट्ठा किया गया, इतनी उसकी छत थी, इतना वो किया गया, पानी की टैंकी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और इसमें से एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना, जैसे गूगल पे सर्च कर लीजिए। वैसे डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल वाला वैसल, या अगर आपने पास कोई हेल्प बुक है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन याद कर लीजिए, बस आप कर लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा। ये स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं जिसे हम वर्ग और बारंबारता कहते हैं, जिसमें कि आप इनमें क्या निकालते हो, इसमें आप निकालते हो उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हो, उसका XI निकालते हो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, और यहाँ पर एक चलता है सिग्मा, तो ये फ्री का नंबर है। अगर आप इस क्वेश्चन में सिर्फ एक टेबल बना के एक आधी वैल्यू भी लिख दोगे तब भी 5 में से आपको 2 नंबर या 2.5 नंबर आपको मिलने वाला, क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे नंबर दिला देगा। तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे 10th का पेपर क्लियर कर लोगे अगर आप इस हिसाब से चलोगे। तो कार्ड मार्क दिए गए नंबर आपको इतने दिए गए हैं, बॉक्स में मिक्स थ्रोली मतलब मिक्स किए गए। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए, फ्री का नंबर है 5 नंबर, ये फ्री के, अगर आप इसको देखोगे तो कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको सिर्फ 1-2 फॉर्मूला लगाना है। इजीली आप 2-3 ऐसे क्वेश्चन याद कर लीजिए, कार्ड वाले बॉल वाले, आप इजीली यहाँ पे पेपर निकाल दोगे। 35वां क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट करना है पैरेललोग्राम का इक्वल का जो है बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल एरिया में। यहाँ पे कुछ रेखाएं दी गई है, उनका आपको क्षेत्रफल निकालना, आप इसको भी आसानी से निकाल लोगे। देखिए फ्री के नंबर है, कोई इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद देखिए रिवर वाला क्वेश्चन है कि ये 60 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल वाला ऑप्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का है कि यहाँ पर एक बंदा यहाँ नीचे ज़मीन पे खड़ा हो रखा है, एक बार वो नीचे देखता है और एक बार वो यहाँ पर एक झंडा टका हुआ है, एक बार ऊपर देखता है। ये भी फ्री के नंबर है। यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले से अगर हमने आंसर निकाल दिया तो टोटल आपके पास आपके 7 नंबर आ गए। अगर नहीं भी निकाल पाए तो भी आप यहाँ पे 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप उस फॉर्मूले को लिख ले। सिर्फ फॉर्मूला लिखना आपने इसका, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको।
तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा। और ये देखिए आपको ग्राफ पेपर दिया गया, जो आपने ग्राफ पेपर के बारे में बात की थी। तो इस तरीके से आपके जो ये टोटल आपके 36 क्वेश्चन आने वाले, सारे क्वेश्चन को बता दी जो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इन 36 के 36 क्वेश्चन को भी आप कर लेते हो और एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे तो आप अच्छे नंबरों से यहाँ पास हो जाओगे।